सो लेट्स स्टार्ट विद द वीकली एनालिसिस ऑफ अपकमिंग वीक फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। देखेंगे हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी परफॉर्म कर सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है हमारे लिए जो आने वाले वीक पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड साथ ही साथ आने वाला वीक का एक हम ओवरव्यू ले लेंगे कैसा क्या प्ले आउट कर सकता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। एज बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। देखिए, अगर वीकली चार्ट को हम ठीक ठाक देखते हैं तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑलरेडी एक दो तीन तीन हफ्ते से टाइम करेक्शन किया था, उसके बाद थोड़ा सा प्राइस पे करेक्शन आया, अब वो फिर से अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा, लेकिन अगर मार्केट को नीचे आना है तो अगर हम प्राइस का थोड़ा सा भी कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं तो अगर मार्केट लास्ट वीक का लो तोड़ता है तो ही बड़ा प्रेशर आएगा। अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा ट्राई कर सकता है ऊपर से जाके फिर से नीचे आने का, या ऊपर से जाके उसको अगर सही लगे तो वो फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरह का चीजें हो रहा है, अभी थोड़ा सा शॉर्ट करने से बेटर रहेगा कि थोड़ा सा टॉप तक हम एक बार बाई कर सकते हैं। देखिए, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, मार्केट सिंगुलर वे में नीचे नहीं आता है। जैसे यहाँ पे टाइम करेक्शन हुआ, एक वीक निकला, उसके नीचे निकला तो फिर से वहां पे थोड़ा सा ड्रैग डाउन देखने को मिला। नहीं तो अगर हम क्या देखते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। अगर हम ब्रॉडर टाइम फ्रेम की बात करते हैं वीकली में, अब वीकली में जाके आप स्ट्रक्चर को मैप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम ऑलरेडी एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के कैंडल्स के हिसाब से उसको थोड़ा जज करते हैं तो हमें इतना दिख रहा है कि ये लो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हम जिस तरह से अभी मार्केट बाइंग ट्रेंड में है, बाइंग ट्रेंड में इसलिए है कि मार्केट में एवरी सेंटिमेंट इज ऑन अ बुलिश साइड। आप अगर जाके देखेंगे, चाइना का मार्केट, जापान का मार्केट अच्छा खासा ड्रैग डाउन हुआ है, वेरएज इंडियन मार्केट पे कुछ भी ड्रैग डाउन नहीं हुआ है। अच्छा, यूएस का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन फिर से ये 1 अगस्त को होने वाला है। अब अगर फिर से यहाँ पे थोड़ा सा भी डोविश व्यू आ जाएगा कि इंटरेस्ट रेट घट सकता है, तो ऑब्वियसली पैसा निकल के वो लोग कौन से इमर्जिंग मार्केट पे लगाएंगे? चाइना, रशिया, ठीक है, जर्मनी हो गया, जर्मनी भी नहीं बोलेंगे, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। अब पाकिस्तान इमर्जिंग नहीं है, मतलब वहां पे हम उस पे बारे में बात नहीं करते, तो इंडिया बचता है द बेस्ट चॉइस। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप इंडियन मार्केट पे ही लगाओगे। एक्सक्यूज मी। तो इंडिया मार्केट का जो ओवरव्यू है वो अभी भी बहुत अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है। निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाके क्लोज किया है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके नीचे ही ड्रैग डाउन होगा। अदरवाइज फिर से मार्केट ट्राई कर सकता है 52,500 तक एक बार फिर से प्रोसीड करने के लिए। 1,500 पॉइंट का इसके पास, लगभग 2,500 पॉइंट का इसके पास एक रेंज बचता है। ठीक है, तो ये हो सकता है वीकली ओवरव्यू। अब थोड़ा सा हम डेली में जाएंगे तो चीजों आपको देखना अच्छा लगेगा, आपको देखने में कि इतना अच्छा बुलिश कैंडल आया है। और अगर हम ठीक से देखेंगे तो आप बोल सकते हो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्यों है? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के लिए पहले वाला कैंडल का कलर रेड चाहिए। ऐसा नहीं होता है। एंगल्फिंग कैंडल जो रूल्स होता है वो उतना पिन पॉइंट रूल्स नहीं होता है। देयर इज अ सेंटिमेंट। बुलिश एंगल्फिंग किसे बोला जाता है कि पहले वाला कैंडल को पूरा ग्रैस्प कर ले नेक्स्ट कैंडल, और एग्जैक्टली वही हुआ है। तो हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट डे का हाई को जैसे तोड़ता है अपसाइड, मार्केट प्रोसीड कर सकता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ। एटलीस्ट अगर हम पार्ट पार्ट को ले लेते हैं तो 52,000, उसके बाद 52,500, ठीक है, ये हो जाएगा अगर हम डेली में थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैप करते हैं। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगर मार्केट 51,000 के नीचे क्लोजिंग करता है ना, तो वो हमारे लिए डेंजरस सिचुएशन बन सकता है। लेकिन अगर आप ठीक से देखेंगे, कोई भी कैंडल प्रॉपर्ली इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया, ये तो गैप डाउन ओपन हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट फिर से बुलिश वे में ही जाके क्लोज करने की कोशिश किया और लास्ट डे अच्छा खासा रैली हो गया। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाला हफ्ता में एटलीस्ट 2-3 दिन मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी शो करे बिकॉज ऑफ अपकमिंग इवेंट्स। उसके बाद एक ट्रेंड पकड़ सकता है थोड़ा सा, एटलीस्ट हाफ आ चांसेस ऑफ अपसाइड। डाउन साइड में हम ऊपर से शॉर्ट करेंगे, नॉट नाउ। ओके, तो अब अगर हम आवरली टाइम फ्रेम देख लेते, आवरली टाइम फ्रेम में उतना कुछ नहीं दिख रहा है। 15 मिनट पे जाके हम चीजों को देखेंगे। और एक चीज, डेली पे अगर आप जाके 50 मूविंग एवरेज देखोगे तो एग्जैक्टली बहुत ब्यूटीफुली मार्केट हैज रिस्पेक्टेड द सपोर्ट ऑफ 50 मूविंग एवरेज। अब ट्राई कर सकता है फिर से ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद अगर उसको पसंद आए तो वो ये एरिया 52,500 के आसपास से हो सकता है शॉर्ट करे, या हो सकता है टाइम करेक्ट करके फिर से अपसाइड की तरफ प्रोसीड करे। ठीक है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे मंडे को, एक्सक्यूज में, हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मंडे, और एक चीज, 50 मूविंग एवरेज का जो स्ट्रैटेजी है मैंने आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया था, उसको उस पर हमने क्या डिस्कस किया था। जब भी मार्केट नीचे से राउंड अप होता है, नीचे से कवर होता है, उसके बाद एक प्राइस एक्शन चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या स्मूथ प्राइस एक्शन बना और मार्केट में हमें अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला। ये चीज बहुत बार हमने डिस्कस किया है, तो इसके बारे में और डिस्कशन नहीं करते। अब हम देखेंगे 15 मिनट पे जाके कि मंडे यानी कि 29 जुलाई को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए 29 जुलाई यानी मंडे को मार्केट पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो एक चीज तो क्लियर है कि लास्ट दिन अच्छा खासा मार्केट ऊपर की तरफ गया है। और अगर बैंक निफ्टी देखते हैं तो प्रॉपर रिट्रेसेस के साथ ऊपर की तरफ गया है। एक एफवीजी बचता है ये एरिया के आसपास, अदरवाइज ये एफवीजी मिटिगेटेड है, यहाँ पे एफवीजी मिटिगेटेड है, यहाँ पे एफवीजी मिटिगेटेड है। तो एक एफवीजी जो बचता है नीचे की साइड में वो हो जाता है 51,000 का एक काइंड ऑफ राउंड नंबर भी है। तो ये जो एरिया होगा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है।
एक्सक्यूज मी, इस एरिया को मैं बहुत अच्छी तरीके से देखने वाला हूँ और इसके ऊपर लिक्विडिटीज भी है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं हड़बड़ी नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, इसके नीचे निकलते ही शॉर्ट, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं ट्राई करूंगा एफवीजी के आसपास से मुझे 50 मैं मान के चलता हूँ 50,980 30-40 पॉइंट्स गिव और टेक, ये एरिया के आसपास से मुझे अगर 15 मिनट सेटअप मिलता है, लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है, हमारा आर्सेनल का कोई भी सेटअप मिलता है, तो मैं यहाँ से मार्केट को एक बार बाइंग करने के बारे में सोचूंगा। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आई वोंट डू एनीथिंग, मैं ये एरिया के आसपास से मार्केट को एक बार बाइंग करने के बारे में सोचूंगा। अच्छा खासा बाइंग साइड का सिनेरियो जनरेशन हो सकता है, जहां से कौन सा सेटअप हो जाएगा जो भी हमारे पास है, और फ्री में कौन सा सेटअप आप यूज कर सकते हो। 15 मिनट का सेटअप, वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे दे रहा हूं, जाके देख के आइए, बहुत पावरफुल सेटअप है, ठीक है। ओके, एक्सक्यूज मी, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, क्या मैं तुरंत वहां पे बाई कर लूंगा? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ये एरिया मार्केट के लिए एक हडल वाला जोन हो सकता है, थोड़ा सा हडल यहाँ पे मार्केट क्रिएट कर सकता है। 51,500 का राउंड नंबर भी है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा। अगर यहाँ से प्राइस का एक्शन मिल जाएगा, मैं फिर से बाइंग कर लूंगा, बिकॉज स्ट्रेंथ पकड़ना चालू किया है, तो हो सकता है एक और दिन इसका स्ट्रेंथ रहे और फिर आने वाले टाइम पे वो थोड़ा रिट्रेस करे, लेकिन मैं इस पर मिस नहीं करूंगा। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है 51,500 के आसपास से, थोड़ा सा टाइम करेक्शन दे दिया या थोड़ा सा प्राइस का करेक्शन होकर फिर ऊपर की तरफ तोड़ता है, तो मैं वहां पे बाइंग कर सकता हूं ट्रेडिशनल वे में। अदरवाइज स्मार्ट वे आ गया तो और अच्छी बात है, पीओआई वगैरह से, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का। अब अगर गैप अप और गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है, गैप डाउन विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस टाइप ऑफ मार्केट, अनलेस एंड अनटिल मार्केट 50,800 के नीचे गैप डाउन ना ओपन होता है। देखिए ये एक स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर डायरेक्टली मार्केट 50,800 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो फिबोनाची के हिसाब से भी वो हमारे गोल्डन जोन के नीचे आ जाएगा। अगर हम देखेंगे फिबोनाची के हिसाब से वो हमारे गोल्डन जोन के नीचे आ जाएगा, जस्ट अ सेकंड, वो हमारे गोल्डन जोन के नीचे आ जाएगा, तो वहां पे मैं जाके एक बार घबराऊंगा। इनकेस अगर गैप डाउन 50,800 के नीचे ओपन होता है, तो गोल्डन जोन के नीचे ओपन है, तो मैं थोड़ा घबराऊंगा, तो मैं बाइंग साइड का सिनेरियो थोड़ा सा पॉज रखूंगा और देखूंगा मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर पहला कैंडल का लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है और डे हाई को तोड़ रहा है, मैं वहां पे बाई कर सकता हूं। अगर लिक्विडिटी मिल जाएगा, मैं बाई कर सकता हूं। अगर वहां पे गैप डाउन ओपन होते ही अच्छा खासा रेड कैंडल बन जाता है, बेयरिश कैंडल बन जाता है और फिर उसके नीचे निकलता है, तो मार्केट में पैनिकनेस आ सकता है। बिकॉज जितने भी बायर्स यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट स्क्वीज करके ऊपर लेके गए ना, वो लोग पूरा ट्रैप हो जाएंगे, जिसका पॉसिबिलिटीज मैं मान के चलता हूँ 10% है, लेकिन है तो, इसलिए डिस्कशन करना तो जरूरी है। तो अगर ऐसा होता है कि वो लोग पूरा पूरा फंस जाएंगे और ट्रिपल स्ट्रेंथ से, ट्रिपल डबल स्ट्रेंथ से अपना पोजीशन को घुमाएंगे, ऊपर से सारा जितना भी उनका पुट शॉर्ट है वो पूरा पुट कवर करके कॉल पे एग्रेसिव राइडिंग करना शुरू करेंगे। लेकिन जिसका चांसेस बहुत कम है, अगर आप ऑप्शन का चेन को भी थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कॉल अनवाइंडिंग होना शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा बुलिश वे में जा सकता है। एक्सक्यूज मी, ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है कहां पे 50,800 के नीचे। ओके, इसके ऊपर अगर गैप डाउन ओपन होगा, मुझे बस चाहिए एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, अदरवाइज एक 15 मिनट का सेटअप यहां पे आ जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग सेटअप 15 मिनट का सेटअप मैं फिर से बाइंग करने वाला हूं, बिकॉज गैप डाउन विल बी एन अपॉर्चुनिटी। जिन्होंने ये रैली मिस किया है वो लोग कूद जाएंगे, एटलीस्ट मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास और 51,500 तक जा सकता है। उसके बाद हो सकता है वो नीचे आए ऊपर जाए, बात की बात है, लेकिन एक सिंगुलर रैली हमें देखने को मिल सकता है जिसका मजा मैं लेने वाला हूं। ओके, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो मजा थोड़ा खराब होगा। अच्छा रैली, गैप अप ओपन, ऑलरेडी रैली कवर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जितने भी लोगों के पास प्रॉफिट है थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में बुक हो सकता है, सेकंड हाफ में मैं देखूंगा, सिंपल एज दैट। तो सेकंड हाफ में मैं देखना पसंद करूंगा पीडीसी प्राइस के आसपास से। अदरवाइज क्या देखना पसंद करूंगा मैं, लिक्विडिटी बन जाए या फिर रेंज बन जाए या फिर इधर साइड का कॉन्ट्रास्ट बन जाए, तो मैं एक बार जाके देख सकता हूं, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा 52,000 के आसपास, तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मुझे मिलता है शॉर्ट साइड में, मैं ऑफकोर्स शॉर्ट करूंगा। या फिर मार्केट के चलते डोजी टाइप का कैंडल आ गया तो अपसाइड का लिक्विडिटी ले लिया, तो मैं वहां पे तुरंत बुल ट्रैप पे एक बार ट्राई करना पसंद करूंगा, बिकॉज अच्छा रैली है, इतना बड़ा गैप अप है, वहां पे मैं फिर से फ्रेश रैली एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, फिर मैं कन्विक्शनल बुल ट्रैप पे देखूंगा। अदरवाइज मैं कोई रेंज का फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। सीधी बात, गैप डाउन पे अच्छा ट्रेड है, बहुत बड़ा गैप डाउन को देख रहा है, फ्लैट ओपनिंग पे डाउन पे अच्छा ट्रेड है, अपसाइड के लिए थोड़ा वेट करना है। गैप अप पे थोड़ा सा डेंजरस ट्रेड है, क्योंकि गैप अप पे ट्रेडिंग का पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम हो जाएगा, मार्केट थोड़ा साइडवेज या वॉलेटिलिटी शो कर सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं ट्रेड करने वाला हूं। नाउ लेट्स गो एंड चेक निफ्टी। निफ्टी में मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूं, देखिए सिंपल सी बात है, जस्ट अ सेकेंड। 25,000 बहुत नजदीक है निफ्टी के लिए। अब 25,000 कैन बी, विल बी, नॉट कैन बी, इज अ वेरी पीएसवाई नंबर। 25,000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीएसवाई नंबर। देखिए एक होता है 1000 पॉइंट का पीएसवाई, फिर आता है 5000 पॉइंट का पीएसवाई, ठीक है। 25,000 विल बी अ माइलस्टोन फॉर निफ्टी। ऑफ कोर्स 25,000 पास्ट पे कभी भी निफ्टी कवर नहीं किया है, निफ्टी ने वो चीज नहीं जा पाया है, अब जाके पहली बार जाएगा, तो वहां पे जाके हलचल तो बनने वाला है। और एक चीज, निफ्टी 2 दिन में अच्छा खासा खींचा है नीचे से, अगर हम ठीक से देखते हैं निफ्टी 2 दिन में लगभग 2.5% के ऊपर खींचा है, 3% के आसपास आ जाएगा अगर 25% तक निफ्टी प्रोवाइड करता है खुद को, 3% 3.5% के आसपास आ जाएगा।
आई विल बी एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट बुकिंग अराउंड 25,000। देखिए 25,000 मतलब 25,000 ही नहीं, 30-40 पॉइंट इधर उधर, लेकिन आई विल बी एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट बुकिंग अराउंड, जस्ट अ सेकंड, आई विल बी एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट बुकिंग अराउंड दिस जोन इन केस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है। मैं बस वेट करूंगा 25,020 30 से 35 पॉइंट्स गिव और टेक, ये एरिया के आसपास से अगर मार्केट पे मुझे कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिला, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग कैसे आता है, बहुत कम होता है प्रॉफिट बुकिंग, ऐसे आ गया वो पैनिक हो जाता है। नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग आता है या तो ट्रेडिशनल एम बन जाएगा या फिर कैरेक्टर पे चेंज आ जाएगा। तो मैं दोनों सिनेरियो के लिए वेट करूंगा, जो भी मुझे बेयरिश सिनेरियो सेंटीमेंट देखने को मिलेगा, तो मैं 25,000 के आसपास से एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करूंगा 24,800 या 780 के आसपास तक मार्केट एक बार ड्रैग हो सकता है। अगर हम एफवीजीज की बात करते हैं, निफ्टी में बहुत ज्यादा पेंडिंग एफवीजीज पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पेंडिंग एफवीजीज पड़ा हुआ है। तो अगर निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग पे आएगा और कैरेक्टर पे चेंज आ गया, तो ये एफवीजीज 2-3 दिन में ही कवर कर लेगा। लेकिन लेट्स नॉट होप टू मच बियरिश, बिकॉज अल्टीमेटली इतना बड़ा निफ्टी बियरिश सेंटीमेंट पे आएगा, ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो तो हमारा ही घुसेगा। ओके, तो 25,020 के आसपास से मैं एक बार प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करूंगा इन केस फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है। फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है तो मैं क्या कर लूंगा, ये जो जोन है ना निफ्टी में बाइंग करना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। ये एक एफवीजी है, ये एक बड़ा वाला एफवीजी है, तो दोनों से कहां से बाइंग आएगा ये बोलना निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ऊपर वाला मेरे लिए वॉच जोन रहेगा, नीचे वाला मेरे लिए जस्ट सेकंड एफवीजी जोन रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो है लिक्विडिटी के बहुत नजदीक है, इक्वल लोस टाइप का, ट्रिपल इक्वल लोस टाइप यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आएगा तो हो सकता है इसको रिस्पेक्ट ना करता हुआ थोड़ा सा ही, कितना पॉइंट का दूरी है, लगभग 50 पॉइंट, हो सकता है 50 पॉइंट का दूरी को एक बार निफ्टी ले ले, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है तो ये दो जोन के आसपास से अगर 15 मिनट सेटअप मिल जाएगा, 15 मिनट सेटअप ऑफ कोर्स आप लोगों को पता ही होगा बहुत पावरफुल सेटअप है, तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। लिक्विडिटी ग्रैब ट्रैप मान के चलते, कैरेक्टर पे चेंज, लोअर टाइम फ्रेम में स्नाइपर, कुछ भी मिलेगा। ये दो एरिया मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट होने वाला है जहां से मैं निफ्टी को बाई कर सकता हूं इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। तो ये डिस्कस हमने कर लिया। अगर मान के चलते यहाँ पे पहली बार रिएक्शन आया, ऊपर गया, फिर तोड़ रहा है, तो फिर वहां पे और यहां से मैं बाइंग नहीं करूंगा। क्यों बाइंग नहीं करूंगा, कैरेक्टर पे चेंज आ जाएगा ना छोटे टाइम फ्रेम में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मुझे छोटा सा भी कैरेक्टर पे चेंज आ जाएगा, देखिए ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आएगा तो मैं बाई कर सकता हूँ। अगर यहां से रिएक्शन आ गया तो कैरेक्टर पे चेंज होकर मैं ऊपर से एक बार फिर से शॉर्ट कर सकता हूँ यहाँ तक का टारगेट के लिए, फिर अपना माल को घुमा सकता हूँ, या फिर ये रेंज के आसपास से मैं एक बार देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारा चीज आप जितना डीप डाइव करेंगे इंडियन कॉन्सेप्ट पे, एसएमटी पे, तो आपको पता चलेगा कि कैरेक्टर्स और चेंजेस पे कहां से पीओआई पे कहां से कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, जहां से मार्केट पे एक चाल आ सकता है। ठीक है, कहीं से भी देखिए डिमांड जोन तो बहुत सारा निकल के आता है, लेकिन कौन सा डिमांड से बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड रह सकते हैं, वहां पे मुझे घुसना पड़ेगा। आई एम ऑप्शन बायर, आई एम ट्राइंग टू टेल यू द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑप्शन बायर। अगर मैं ऑप्शन सेलर होता तो यहाँ पे जैसे आता, यहाँ पे जैसे आता, थोड़ा बहुत पुट शॉर्ट कर देता, ये सारा एरियाज का करोड़ों रुपए का पुट शॉर्ट करके बैठे रहता, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता या साइडवेज भी हो जाता, मुझे दिक्कत नहीं है। बट आई एम एन ऑप्शन बायर, तो मुझे चाहिए मोमेंटम। आई कैन नॉट ट्रेड विदाउट मोमेंटम। इंडिया विक्स कितना है, इंडिया विक्स से अराउंड 12, 12.5, 12.15। इनकेस अगर इंडिया विक्स 10.5, 11.5 आ जाता है ना, तो एज एन ऑप्शन बायर हमारे हाथ पे कुछ नहीं लगने वाला है। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड मोमेंटम, क्या होगा, मार्केट 40 पॉइंट, निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ 40 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा, का ऑप्शन 16, 14 पॉइंट, 15 पॉइंट भागेगा, वेरएज उसको भागना चाहिए 25 पॉइंट। वाई? बिकॉज ऑफ लो इंडिया विक्स। ठीक है, तो ये सारा चीज प्लीज थोड़ा देख लीजिएगा, एडवांस पे डाइव कर लीजिएगा। बाकी बेसिक से तो आप थोड़ा बहुत पैसा बना ही लेंगे, थोड़ा पैसा बन जाए, कॉन्फिडेंट आ जाए, देन गो एंड लर्न एडवांस टॉपिक्स। thebengaltrader.com पे जाइए, वहां पे एक ही प्रोग्राम है हमारा जहां पे हम इंटरमीडिएट से एडवांस पे डीप डाइव करते हैं, जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगने वाला है। इन केस यू डजंट नो अबाउट इट, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का और ऊपर का। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है, कहां पे गैप अप ओपन होगा, 25,020 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है, तो मैं यहां से एक बार मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा। उसका भी कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा, अगर मुझे प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिलता है, 15 मिनट सेटअप नीचे की साइड पे मिलता है, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में स्नाइपर वगैरह मिलता है, कैरेक्टर पे चेंजेस मिलता है, तो मैं यहां से एक बार 25,000 के आसपास से जो हमने प्लान किया था उसके बारे में वहां से एक बार देख सकता हूँ। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए पीडीसी के आसपास से, वहां से मैं फिर से एक बार बाइंग के बारे में देख सकता हूँ। ठीक है, ये पीडीसी का लिक्विडिटी जैसे ग्रैब होगा मैं देख सकता हूँ। इनकेस अगर इसके ऊपर डायरेक्टली 25,020 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो मैं सेकंड हाफ में ट्रेड करना पसंद करूंगा। क्या हो रहा है मार्केट को मैं 1-2 घंटा सस्टेन होने का टाइम दूंगा। वी विल सी कि क्या मार्केट अपसाइड की तरफ फिर से जाएगा, क्योंकि एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर मंडे को मार्केट 25,000 के ऊपर थोड़ा रह जाता है और फिर डे हाई को ऊपर जाके क्लोज करता है,
यहाँ पे मैक्सिमम 90% रिटेल्स आर गोना टेक BTST, ट्रस्ट मी, और फिर नेक्स्ट दिन आपको गैप डाउन देखने का चांसेस बहुत हाई मिल सकता है। ये होता है एक प्रॉपर मैनिपुलेशन साइकिल जो मैं बहुत बार आपको मैं दिखा भी सकता हूं, ऐसा चांसेस होता है। वाई? एक तो 25,000 लेवल इज अ गुड लेवल फॉर प्रॉफिट बुकिंग। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम 25,000 के आसपास से। अब बड़े प्लेयर्स को भी पता है कि हम यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के बारे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू प्लेस सम सेल ऑर्डर्स। अब अगर वो लोग अपना माल बेचना चाहेंगे और हमारा भी सेल ऑर्डर्स आएगा तो वहाँ पे प्रॉपर लिक्विडिटी जनरेट नहीं होगा, मार्केट पे इनएफिशिएंसी आ जाएगा, मार्केट पे स्लिपेज आ जाएगा, उनको स्लिपेज पसंद नहीं है। तो यहाँ पे एक मैनिपुलेशन क्रिएट किया जा सकता है। व्हाट विल बी द मैनिपुलेशन? अगर मार्केट पे आप सोचिए ना कि मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन कर दिया और डे लो मतलब 2:30 बजे के आसपास जाके डे हाई को तोड़ रहा है, 2:30 बजे के आसपास जाके डे हाई को तोड़ रहा है और अच्छा खासा कैंडल बना के तोड़ दिया, जस्ट लाइक मान के चलते इस तरह का रिट्रेस के बाद तोड़ रहा है, तो वहां पे क्या इंडिकेशन आ रहा है? इंडिकेशन तो यही आ रहा है ना कि मार्केट फिर से अब 25,000 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा। कैंडल स्टिक तो हमें वही बता रहा है, लास्ट दिन भी वैसा ही हुआ, अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो यही हमें इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पे जितने भी लोग लास्ट दिन का रैली मिस कर चुके हैं, दे विल बी इन अ ब्यूटीफुल पोजीशन टू टेक द ट्रेड कि हम अब ये वाला रैली पकड़ सकते हैं। वहां पे जैसे अब 90% रिटेल का बाई ऑर्डर आ जाएगा, तब इंस्टीट्यूट्स अपना माल को ऑफलोड कर सकते हैं, अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए, और एक चीज, स्क्वायर ऑफ एक बार में नहीं होता है, धीरे 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 होता है, ठीक है। तो इस तरह का सिनेरियो अगर बनता है, याद रखिए मैं बार बार बता रहा हूं, एसटीबीटी इज वर्थ द रिस्क। अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो मैं सेल टुडे बाय टुमारो जरूर करने वाला हूं, मैं एसटीबीटी जरूर करने वाला हूं। इनकेस मार्केट 2:30 बजे के बाद अपने डे हाई को तोड़ रहा है, 25,000 के ऊपर जा रहा है, तो मैं एक बार शॉर्ट साइड में पोजीशन जरूर बना सकता हूं, जरूर बनाऊंगा मैं। रिस्क विल बी, ठीक है कोई बात नहीं है, रिस्क मैं बेयर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन रिवॉर्ड विल बी एब्सोल्युटली एस्ट्रोनाइजिंग। ये एक सिनेरियो मैंने बताया, अगर होता है तो, नहीं होता है नहीं करेंगे, होना ही है, कहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, छोटा मोटा गैप अप वेट करूंगा 25,000 के लेवल तक ही, ओके। अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर ये एफवीजी 24,600 24,680 30-40 पॉइंट्स गिव और टेक, ये एरिया के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है, देयर विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। एक भी कोई भी हमें प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, कोई भी कैरेक्टर पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में चेंज अगर देखने को मिल जाता है, तो मार्केट पे मैं एक बार बाइंग करूंगा, तो मैं मार्केट को पे एक बार बाइंग करूंगा, कहीं ना कहीं ये क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट, उसके बाद प्राइस एक्शन आ गया तो 25,000 तक का टारगेट, एक और रैली हमें देखने को मिल सकता है। इनकेस अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो पैनिकनेस आ सकता है, लेकिन पैनिकनेस कब आएगा? देखिए पैनिक तो नहीं बोलूंगा, कहां तक रिट्रेस करने का आएगा वो पता नहीं है, बिकॉज निफ्टी अब किया गया है ना, यहां से लेकर यहां तक कोई बेस नहीं है, हो सकता है यहां से घूमे, यहां से घूमे, यहां से घूमे, तो यहां पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर कैरेक्टर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन निफ्टी के लिए जहां पे मैं ट्रेड करने वाला हूं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही इसके बाहर का कुछ भी जनरेशन होगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनफ टू ट्रेड, तो मैं अपना रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही ट्रेड करता हूं। आप लोग को भी मैं यही सलाह दूंगा, अगर समझ नहीं आ रहा है एक दिन वेट कर लीजिए, लेकिन समझ आए तो ही ट्रेड कीजिए। चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम वहाँ पे डालते रहते हैं। मेंबरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आज वीकेंड का लास्ट ऑफर है, तो जाके जरूर चेकआउट कीजिए। कूपन कोड है ONLY4U, ONLY4U, ये कल को खत्म हो जाएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली मिलेंगे वेडनेसडे को लाइव स्ट्रीम पे यूट्यूब पे, तब तक के लिए क्लासेस रहेगा मंडे एंड ट्यूसडे। टेक केयर, बाय बाय।